शिवाजी की रणनीति। मथुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते हुए शिवाजी ने उन सेवकों को पकड़ लिया जिन्हें उन्होंने कृष्ण मंदिर में भेंट के रूप में घोड़ों के साथ भेजा था। अब पूरा दल घोड़े पर सवार हो गया और पूरी रात सरपट दौड़ता रहा जब तक कि वे अगली सुबह मथुरा नहीं पहुंच गए। मथुरा कृष्ण के पंथ को समर्पित अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से एक में ठोस सोने से बना एक ताड़ का पेड़ है। अधिकांश मंदिरों के चारों ओर मठ, सेमिनार और तीर्थयात्रियों के लिए आवास गृह है। भिक्षुओं की कोठरियों से घिरे चौड़े पक्के आंगन, गुलाब की पंखुड़ियों से लिपटे शांत गहरे पानी के कुंड, देवताओं, मनुष्यों और जानवरों की आकृतियों से उकेरे गए भारी तोरण और मेहराबों के नीचे और संकीर्ण दरवाजों के मध्यम से भक्तों की एक अंतहीन भीड़, मुंडा सिर और पीले या लाल रेशमी वस्त्र पहने ब्राह्मण, सादे सफेद कपड़े पहने छात्र या नौसिखिए, भूतों की तरह लिपटी विधवाएं, पर्दों वाली पालकी में राजकुमारियां और शोरगुल मचाते भिखारी। भोर होते ही भक्तों की भीड़ नदी की ओर बढ़ती है जिसका पानी कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों को छूता है और वहां जैसे ही पहली किरण चमकती है वे सूर्य पूजा का अनुष्ठान करते हैं। मुट्ठी भर पानी उठाते हैं और सूर्य को प्रतिबिंबित करने वाली बूंदों को अपने सामने छिड़कते हुए प्रार्थना करते हैं, सूर्य की महिमा मेरी समझ को प्रकाशित करे। व्यस्त भक्तों की इन भीड़ के साथ चुपचाप घुल मिल जाने से आगरा से भागे हुए लोगों ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। एक मित्रवत ब्राह्मण की कोठरी में जिसका नाम था काशी, शिवाजी और उनके साथियों ने अपने कपड़े बदल लिए। शिवाजी ने अपना सिर मुंडवा लिया, अपनी मूछें और दाढ़ी कटवा ली, अपने चेहरे पर राख मल ली और एक धार्मिक भिक्षु का पीला वस्त्र पहन लिया। उनकी कमर में एक भिक्षा पात्र था और उनके हाथ में तीर्थ यात्रियों का बांस का डंडा था। हालांकि बांस को खोखला कर दिया गया था और चीन में जस्टिनियन के राजदूतों की तरह शिवाजी अपने छड़ी में खजाने लेकर चलते थे। उनके साथी भी पुजारी और घुमक्कड़ भिक्षुओं की तरह कपड़े पहने हुए थे। भारत में यह हमेशा से एक पसंदीदा भेष रहा है। शिवाजी को अपने बेटे को पीछे छोड़ना पड़ा। रात भर की लंबी यात्रा से वे थक गए थे। ब्राह्मण काशी ने लड़के को अपनी कोठरी में छिपाने की पेशकश की। उसने उसे ब्राह्मण के कपड़े पहनाए और कहा कि वह उसका अपना बेटा है और उससे मिलने आया है। अतः शिवाजी और उनके साथी एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे मराठा देश से सैकड़ों मील दूर थे। जैसे ही अलार्म दिया जाता था, शाही संदेशवाहक बड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ पड़ते और सभी स्थानीय अधिकारियों को भगोड़े पर नजर रखने की चेतावनी देते। अब चूंकि शिवाजी ने कुछ घोड़े पश्चिम की ओर भेजे थे और नाविक की रिपोर्ट से अंदाजा लगाया कि जाहिर तौर पर खुद भी उनका पीछा किया था, इसलिए मराठा देश की सरकार ने दक्षिण पश्चिम से रूप से यह मान लिया कि वह भागने की कोशिश कर रहा है, सीधे रास्ते से स्वाभाविक खानदेश और गुजरात। इसलिए शिवाजी वापस अपने रास्ते पर लौट आए और तत्काल दान को जोखिम में डालते हुए पूर्व की ओर दौड़ पड़े। अपने पीछा करने वालों की बाहों में भागने की आशंका। हर शहर और गांव में अलार्म बज चुका था। ध्वनियां शिवाजी को पकड़ने के लिए पुरस्कार की पेशकश की गई और उनकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धमकी दी गई। एक गांव में उन्हें वास्तव में संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और गांव के पुलिस निरीक्षक के सामने लाया गया, जिसने उन्हें रात में देर तक चलने वाली भीषण जिरह से गुजारा। आधी रात के करीब शिवाजी टूट गए और उन्होंने अपनी पहचान कबूल कर ली, लेकिन अपने सौम्य कौशल के साथ निरीक्षक के चरित्र को देखते हुए उन्होंने उसे अपनी रिहाई की कीमत के रूप में कुछ गहने देने की पेशकश की। इंस्पेक्टर ने रिश्वत स्वीकार कर ली और शिवाजी को जाने दिया। यह एक सबक था। उन्हें पहले से भी अधिक सावधानी से चलना होगा और अब वह केवल रात में और अकेले यात्रा करते थे। उनके साथी अलग अलग मार्गों से यात्रा करते थे। उस समय नब नामक एक ब्राह्मण बनारस में एक मुख्य पुजारी के अधीन अध्ययन कर रहा था।
वह हाल ही में असंतुष्ट हो गया था। उसने शिकायत की कि उसके गुरु उससे बहुत अधिक समय तक काम करवाते हैं और उसे भोजन से वंचित रखते हैं। वह किसी अन्य व्यवसाय को अपनाने के किसी भी अवसर का स्वागत करता। एक सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी के किनारे गया और वहां अकेले बैठ गया। शायद अपनी शिकायतों पर विचार कर रहा था। असंख्य मंदिरों के शिखर धसर होते आसमान के सामने काले रंग की रोशनी थी। कभी कभार मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे कुछ रोशनी चमक रही थी, जहां एक तेंदुए की खाल अपनी प्रार्थना दोहरा रहा था। भोर की धुंधली धुंध तेज बहती नदी के ऊपर लटक रही थी। जब वह वहां आकर बैठकर सोच रहा था तो एक दबी हुई आकृति छाया से बाहर आई और उसके पास आकर बोली, क्या तुम मेरे लिए औपचारिक स्नान करोगे और भोर की प्रार्थना पढ़ोगे? नाब ने सहमति व्यक्ति की ओर ठंड और उदासी के बीच उस अजनबी के लिए ब्राह्मण अनुष्ठान संपन्न किया। अचानक शहर में तुरही और ढोल की आवाज से हड़कंप मच गया। पुलिस की पहरेदारी सड़कों पर घूमी, घर वालों को जगाया और घोषणा की कि शिवाजी का पता बनारस में चल रहा है। अजनबी और ब्राह्मण ने एक दूसरे की तरफ देखा। अजनबी ने कहा, अपना हाथ खोलो, और उसमें 9 बड़े रत्न रख दिए। नाभा ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और प्रार्थना करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि अजनबी अंधेरे में चला गया। लेकिन उस दिन मुख्य पुजारी अपने नौसिखिए की व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे थे। वह बनारस छोड़कर सूरत चला गया, जहां उसने एक बड़ा घर खरीदा और एक चिकित्सक के रूप में अभ्यास शुरू कर दी। कई साल बाद उसने इतिहासकार खाफी खान को अपने दिल की बात बताई और उसे बताया कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। अपनी सांसारिक समृद्धि के लिए संघर्ष करते हुए शिवाजी पैदल चलते हुए और घुड़सवारी करते हुए बंगाल की खाड़ी के तट पर पहुंचे। एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में भी उसके उड़ने की आवाज पहले ही हो चुकी थी। अब उसने घोड़ा खरीदने की कोशिश की तो घोड़ा व्यापारी को शक हो गया। आप इसे किस लिए चाहते हैं? शिवाजी ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए। उस आदमी का संदेह सच साबित हुआ। तुम जरूर वही भागे हुए मराठा हो जो अपने पैसे के साथ इतनी आजादी से रह रहे हो। हताश होकर शिवाजी ने उसे अपना बचा हुआ पैसे देने की पेशकश की। एक बार फिर दूसरे की लालच ने उसे बचा लिया, लेकिन अब वह जिंदा बच निकलने में खुश थे। उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था, यहाँ तक कि वह घोड़ा भी नहीं जिसे वह खरीदना चाहते थे। थके हारे वे मध्य भारत की ओर लौट गए। इंदौर के पास पहुंचते ही उन्होंने एक किसान की झोपड़ी में शरण ली और बहुत से सवालों से बचने के लिए पारंपरिक भारतीय आतिथ्य पर भरोसा किया। उनका स्वागत एक गरीब यात्री की तरह किया गया। उनके मेजबान की बूढ़ी माँ जल्दी से खाना बनाने के लिए एक रसोई में चली गई। ऐसा हुआ कि मराठा अनियमितों का एक समूह हाल ही में शाही क्षेत्र में घुस आया था, जिस गांव में शिवाजी अब विश्राम कर रहे थे। वह उन गांवों में से एक था जो उनके आक्रमण से पीड़ित थे। जब बूढ़ी महिला रसोई से वापस आई तो उसने मराठों को उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जहां तक उस डाकू शिवाजी का सवाल है, मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि वह जेल में ही मर जाए। शिवाजी ने उनसे पूछा कि छापे में उसे और उसके परिवार का कितना नुकसान हुआ है। कुछ महीने बाद जब उसने पूछा कि क्या वह उसे और उसके परिवार का इतना नुकसान पहुंचा सकता है,